हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम बताएंगे गणित का मॉडल पेपर जो 2023 में पूछा गया है, 2024 में भी आने की संभावना है। तो देखिएगा इसमें क्या आता है, 3 घंटे का समय होता है, 3 घंटे 15 मिनट का। ठीक है, देखिएगा इसमें प्रारंभ में कहा है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, और फिर आपका दूसरा नंबर पर लिखा रहेगा सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है, 15 मिनट आपको पढ़ने का लिए मौका दिया जाएगा। ठीक है, बाकी आपको 3 घंटे आपको पेपर करना पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा आप बहुविकल्पी प्रश्न 20 क्वेश्चन में कराने जा रहा हूं। देखिएगा खंड अ में, ठीक है, पहला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विविक्तर होगा। तो देखिएगा मैं करता हूं। ठीक है, बहुत इजी तरीका है, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। विविक्तर करा रहे, विविक्तर बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। ठीक है, तो देखिएगा आपको b की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू -6 है। ठीक है, ये b की वैल्यू है और a की वैल्यू ये है और c की वैल्यू ये है। ठीक है, तीनों वैल्यू आपको पता हो गई। b की वैल्यू कितना है -6 का स्क्वायर, -4 गुणते a की वैल्यू कितना है 3 और आपका गुणते c की वैल्यू कितना है 4। तो 6 छक्का कितना होगा 36 प्लस हो जाएगा 4 3 12 बच्चों को 48। ठीक है, घटाएंगे 8 में 48 में 36, तो देखिएगा 8 में 6 गई 2 और 4 में 3 गई 1 बचेगा, लेकिन माइनस में बचेगा, तो -12 आपका होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 लेके आए हैं, समीकरण 3x + 2y = 6 तथा y = 0 का हल होगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये देखते हैं। ठीक है, हमें y की वैल्यू 0 दे रखा है, तो हम इसमें रख देंगे तो आपका आ जाएगा x की वैल्यू 3x + 2 गुणते y की वैल्यू 0। ठीक है, बराबर 6। ठीक है, तो ये क्या होगा 3x आपका 0 हो जाएगा, बराबर 6 चल रहा है, तो आपका x बराबर कितना होगा 6/3। ठीक है, 3 दूना 6। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितना है 0, तो आपको 2, 0 होगा ऑप्शन सही। ठीक है, कितना 2, 0, तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? 2, 0 ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लेके आए हैं, यदि बिंदुओं a क्वेश्चन में है -4, 2 तथा b क्वेश्चन में 5, 6 को जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु आपके कितना है c क्वेश्चन में है α/8, 4 है, तो अल्फा का मान होगा। तो अल्फा का मान होगा तो क्या होगा, चाहे अल्फा रहे चाहे a रहे, आपका यही निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। तो देखिएगा इसमें क्या करना है, हमें आपका 2 बिंदुओं की दिया है, 2 बिंदु दिया है, कितना -4, 2 और b वाला दिया 5, 6। अब बीच के मध्य बिंदु के निर्देशांक दिया है, ये c वाला है, इसे a मानेंगे, इसे b मानेंगे, इसी वाला दिया है α/8 ये 4। ठीक है, तो देखिएगा मध्य के निर्देशांक होता है x बराबर, आपने सूत्र पढ़ा होगा x1 + x2/2। ठीक है, इसी प्रकार से y बराबर सूत्र ने पढ़ा है आपने y1 + y2/2। ठीक है, ये आपने पढ़ा है, तो हमें तो इसकी वैल्यू निकालना है। तो x ये x होता है, ये y होता है, ये आपका x1 ये y1, ये आपका x2 ये y2 होता है। ठीक है, तो x बराबर x1 कितना है -4 प्लस x2 कितना है आपका 5, अब पूरे का बटा आपका 2 है। ठीक है, और x की वैल्यू कितना दिया है α/आपका 8 बराबर, ठीक है, बराबर ये 5 में 4 गए 1/2। ठीक है, 3 गुणा करेंगे तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, देखिएगा आपका कितना आ जाएगा 8/2 आ जाएगा। 2 चौका 8, मतलब अल्फा की वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो जो कि ऑप्शन में देख सकते हैं आपका 4 है। ठीक है, कहाँ है 4, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि त्रिभुज AB बराबर कितना है 6 × 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो B का मान होगा इन चारों एंगल में से कौन सा एंगल होगा, तो देखते हैं। ठीक है, देखिएगा हमने चित्र बना रखा है, B पर आपका कौन रहा है कि आपका क्या होना चाहिए, कोण होना चाहिए। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर इसमें सूत्र लगेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, तो देखिएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब आपका 6 कर्ण में 3 है। ठीक है, स्क्वायर कर दिए, आधार कितना है, आधार आपका 6 का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए कर्ण कितना है 12 का स्क्वायर। ठीक है, ये 6 छक्का 36, 36 तिरिके 108 हो जाएगा और प्लस 6 छक्का 36 हो जाएगा। अब 12 बराबर कितना होगा 144 बराबर, ये भी 144 हो जाएगा। अगर आपका बराबर दोनों हो गए तो ये कितने इंच का होगा 90 इंच का होगा।
ठीक है, थीटा कितना आ जाएगा 90 अंश, जो कि आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होगा 90 अंश होगा, तो 90 अंश ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल 8 और 5 प्राप्त होगा वह होगी। तो देखिएगा इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिएगा अगर जब भी आपसे बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो आपका निकलेगा एचसीएफ निकलेगा, लेकिन कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा। 125 है तो 125 का शेषफल कितना का रखा है 8 बचेगा, तो 8 घटा दीजिए कितना बचेगा आपका 15 में से 8 गए 8 7 15 7 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 1, मतलब 117 बचेगा। ठीक है, और ऐसे ही आपका यहाँ आपका कितना है 70 में से आपका शेषफल 5 बच रहा है, तो 5 घटा दीजिए कितना बचेगा 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचेगा 6। ठीक है, अच्छा ये दोनों संख्याएं 117 और 65 किससे आपको दोनों डिवाइड हो सकती हैं, तो ऐसा है 13 9 117 13 5 65। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है कि जो दोनों को काट सके, तो 13 ही आपका क्या होगा एचसीएफ होगा। ठीक है, 13 ही वह संख्या होगी जिससे हम विभाजित करेंगे तो क्या होगा 8 और 5 शेष बचेगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि समीकरण x² + kx - 6 = 0 का एक मूल -2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा k का मान ज्ञात करते हैं, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा। तो हमारा क्या है, हमें तो आपको दे दिया है एक मूल दे दिया, मतलब x की वैल्यू हमें दे दिया है -2। ठीक है, तो हम k की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। x की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा 2 -2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस k गुणते x की वैल्यू -2 अब -6 बराबर आपका क्या है 0 है। ठीक है, तो ये 2 दूना कितना होगा 4 होगा, ये आपका कितना होगा माइनस आपका कितना होगा 2k हो जाएगा, और ये -6 बराबर 0। तो ये आपका ध्यान दीजिएगा 4 - 2k, ठीक है, बराबर 6 उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 4 प्लस में है उस तरफ जाएगा क्या होगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 6 माइनस क्या होगा 4 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2k बराबर 6 में 4 गए कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, अब माइनस लगा रहेगा, तो 2 से 2 कटेगा तो k की वैल्यू कितना आ जाएगा -1 आएगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर देख सकते हैं आपके ऑप्शन नंबर कौन सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, सी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है तो इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई होगी क्या होगी, देखते हैं। तो देखिएगा हम क्या बनाते हैं, एक देखिएगा हम क्या बनाएंगे, एक समचतुर्भुज बनाएंगे। ठीक है, हमने एक समचतुर्भुज बना लिया। ठीक है, ए बी सी हमने नाम भी दे दिया ABCD। ठीक है, अब देखिएगा इसकी लंबाई विकर्ण की लंबाई जो दिया है, एक खनी को दिया है 12 सेंटीमीटर, ये पूरे का दिया है 12 सेंटीमीटर, और ये दिया कितना 16 सेंटीमीटर। ठीक है, पूरे की लंबाई कितने दिया है 16 सेंटीमीटर, ये पूरी की लंबाई है। ठीक है, पूरे की लंबाई है। ठीक है, तो हम ध्यान दीजिए कि थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें, ठीक है, तो देखेंगे कि ABCD, ठीक है, अगर ये आपका कितना है, अगर आपका ये कितना है पूरा कितना है 12 सेंटीमीटर, और AC मतलब आपका हम मान लेते हैं कितना 12 सेंटीमीटर, तो आपको DB मान लेते हैं कितना है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिएगा अगर ये 12 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, और ये 16 सेंटीमीटर था तो 8 सेंटीमीटर ये और 8 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। तो यहां से देखिएगा यहां पर अगर मैं इसे समकोण मान लूं, ठीक है, तो ये लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आपका क्या होगा लंब स्क्वायर, क्योंकि हमें भुजा चाहिए। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर प्लस आपका 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा 8 64 हो जाएगा, 6 छक्का 36 हो जाएगा, कितना आएगा ये आएगा भैया 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम जानते हैं अगर कर्ण की वैल्यू निकालना है तो इधर आपका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो कर्ण बराबर कितना 10 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो आपका 10 ही सेंटीमीटर आएगा, मतलब हमें भुजा कितना आएगी 10 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, 10 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, जैसा कि हमें बोला था यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई इतना इतना है तो इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी, तो 10 सेंटीमीटर आएगी। आप ऑप्शन देख सकते हैं, देखिएगा तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है, तो आपको थीटा के वैल्यू पूछ रखा है, लेकिन थीटा की वैल्यू 90 से क्या होगा छोटा ही रहेगा। ठीक है, या बराबर भी हो सकता है। तो देखिएगा तो यहां आप देख सकते हैं कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा लिखे हैं, ठीक है, क्या है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो हमें क्या करना है एक चेंज करना है, एक नहीं चेंज करना है। ठीक है,
तो देखिएगा साइन थीटा हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा लिखने के बाद 90 में से अगर हम थीटा घटाएंगे तो आपका क्या होगा, साइन थीटा आपको कॉस थीटा परिवर्तन हो जाएगा। ये साइन साइन कट जाएगा, थीटा बराबर आपका क्या आएगा, 90 माइनस थीटा आएगा। थीटा माइनस में उस तरफ जाएगा क्या होगा, 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब काटेंगे 2 से कितना आएगा, 45 आएगा। थीटा की वैल्यू कितना आएगा, 45 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सही है, बी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन